जनरल जोरावर सिंह जी की आज बर्थ एनिवर्सरी और आज हमें इतना जज्बा है कि इतनी बारिश पड़ रही है लेकिन हम तब भी इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज और बैसाखी भी आज ही है। तो हमारे जम्मू कश्मीर को बोला जाता था जम्मू कश्मीर व तिब्बत आदि। तो ये जो चीज़ बोली जाती थी तिब्बत, वो जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत था। POJK का पार्ट जो आजकल बना है वो जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत था। तो जनरल जोरावर सिंह जी पूरी दुनिया में एक ऐसे महान योद्धा थे जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई थी। तिब्बत की अगर बात करें तो आज भी तिब्बत के लोग जनरल जोरावर सिंह जी को पूजते हैं। और JK एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत। मैं हूं बलवीर सिंह और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दीक्षा कलोरिया हैं जो 6th जनरेशन जनरल जोरावर की है। आज 236वां जो है जन्म दिवस जनरल जोरावर का बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए थे और कितने दिनों से ये जो है कार्य चल रहा था। सबसे पहले JK एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज और बैसाखी भी आज ही है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि जनरल जोरावर का इतिहास कैसा रहा और आप क्या जानते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, अगर जनरल जोरावर सिंह जी की बात करें तो जनरल जोरावर सिंह जम्मू कश्मीर का जिस जगह नाम आता है, फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह जी को तो बोला गया है, बट जनरल जोरावर सिंह जी को वो बोला गया है क्योंकि जम्मू अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 22 राज्यों में डिवाइड था और उसके बाद जनरल जोरावर सिंह और गुलाब सिंह जी ने मिलकर 22 राज्यों को एक राज्य बनाया था और वो पूरा जम्मू था, जिसमें हिमाचल के भी कुछ जैसे चंबा हो गया, कुल्लू हो गया, ये सारे जम्मू रीजन में आते थे उस टाइम। फिर कश्मीर बाद में महाराजा गुलाब सिंह जी ने जो 75 लाख में जो खरीदा था। जनरल जोरावर सिंह जी की अगर बात करूं तो अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो 1 या 2 मिनट में इनकी हिस्ट्री जो है वो पूरी नहीं होती है। बस इतना मैं कहना चाहूँगी कि अगर आज हमारी सरकारें, अगर हम लोग ये बात करते हैं या अगर हम लेह लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं तो उनकी जो बदौलत है, जिनकी बदौलत वो मिला है, वो जनरल जोरावर सिंह जी हैं। आज तिब्बत की अगर बात करें कि क्योंकि पहले महाराजा हरि सिंह जी तक 1947 तक हमारे जम्मू कश्मीर को बोला जाता था जम्मू कश्मीर व तिब्बत आदि। तो ये जो चीज़ बोली जाती थी तिब्बत, वो जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत था। POJK का पार्ट जो आजकल बना है वो जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत था। तो जनरल जोरावर सिंह जी पूरी दुनिया में एक ऐसे महान योद्धा थे जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई थी। तिब्बत की अगर बात करें तो आज भी तिब्बत के लोग जनरल जोरावर सिंह जी को पूजते हैं और उनके जिस टाइम उनकी वीर गति हुई थी तो कहा जाता है कि उनके जो मांस था, उनके नाखून बाल नोच कर ले गए थे और अपने बच्चों के गले में ताबीज़ बनाकर डाल दिया था कि ताकि बुरी नज़र इनको ना लगे। और जो उनका ब्लड था उसको, मतलब उनके जो कपड़े थे उसको पानी में डाल के अपने खेतों में जो था वो डाला था। तो मतलब जनरल जोरावर सिंह जी का अगर इतिहास सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सारे लोग ये सोचते हैं कि मतलब कैसे महान योद्धा थे, किस तरीके से वो -40 डिग्री टेम्परेचर में गए होंगे। आज भी हमें इतना जोश है, मतलब जनरल जोरावर सिंह जी की आज बर्थ एनिवर्सरी और आज हमें इतना जज्बा है कि इतनी बारिश पड़ रही है लेकिन हम तब भी इंटरव्यू दे रहे हैं। जन्म दिवस पर कौन कौन शामिल रहा इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, जैसे आज जन्म दिवस था जनरल जोरावर सिंह जी का, तो हर साल जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म दिवस बनाता है। तो इस बार हमारा थोड़ा ग्रैंड तरीके से हमने सेलिब्रेट किया, जिसमें आर्मड फोर्सेस हमारी यहाँ पर थी, सिविलियन सोसाइटी यहाँ पर थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर था, पुलिस जो थी यहाँ पर थी, मतलब कुछ लीडरान्स थे जो यहाँ पर थे, रियासी DC मैम आए हुए थे, अमित गुप्ता जो हमारे SSP सर हैं वो आए थे, DSP सर यहाँ पर आए हुए थे, RR से जो कर्नल थे वो आए थे, जैक राइफल का रेजिमेंट 12th जैक राइफल तो यहाँ पर जो आया हुआ था, जिन्होंने जनरल जोरावर सिंह जी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और पहली बार जनरल जोरावर सिंह जी को गार्ड ऑफ ऑनर रियासी में दिया गया। और अगर जनरल जोरावर सिंह जी का आप स्टैचू देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसका जो डेकोरेशन है वो किया गया है, बल्कि कभी जनरल जोरावर सिंह जी का जो स्टैचू का डेकोरेशन हुआ ही नहीं। तो इस बार जो था बड़े अच्छे तरीके से किया गया। कुछ जो लीडरान जम्मू से आए थे, बहुत सारे लोग जम्मू से आए हुए थे और स्कूल्स जो यहाँ के थे, लोकल स्कूल्स, उनको भी वहाँ पर इनवाइट किया गया था, जिन्होंने जनरल जोरावर सिंह जी की गाथाएं वहाँ पर सुनाई। कुछ जो बच्चे थे, जो सिंगर, जो अभी न्यूली सिंगर, जिनको भी स्टेज भी नहीं मिला है, उन्होंने जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर गाने तक बना दिए। सो जो खुद की कॉम्पोजिशन यहाँ पे कर दी। जनरल जोरावर सिंह जी का जब नाम आता है ना तो अपने आप एक जो जज्बा होता है वो आ जाता है। देखिए, जानना चाहेंगे किन किन का संयोग रहा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए? सहयोग की अगर बात करूं तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का, जिन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी है। उसके अलावा अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जितना भी यहाँ पर हैंडल हुआ, परमिशन ये हुआ, ये सारा रियासी DC की अगर बात करूँ मैं, बहुत अच्छे हैं।
हमारे हेरिटेज के बारे में अगर बात की जाए, हमारे वॉरियर्स के बारे में बात की जाए, तो मैंने उनको देखा कि उनका जो रिस्पांस है वो बहुत पॉजिटिव आता है। भीमगढ़ फोर्ट की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सारे जो टेंडर वगैरह हैं, बहुत सारी आगे नोटिफिकेशंस जो हैं वो हमारे फोर्ट्स, हमारे पैलेसेस को रेनोवेशन करने के लिए जो दे दी हुई हैं, और उसके अलावा कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ें की जाएँ जिससे टूरिस्ट जो है यहाँ पर अट्रैक्ट हो। तो इनका हमें सपोर्ट रहा। हम एसएसपी सर जो मतलब डीएसपी सर, इनका बहुत सपोर्ट रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कोई नहीं मानता था तो हम उनको बोल देते थे डायरेक्ट। अब जैसे बस स्टैंड में इवेंट करना, जहाँ की रोज़ वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह हैं, आज अभी तो वर्किंग डे है तो हम तो बसेस वगैरह रोक नहीं सकते, तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग था कि उसको खाली करवाना, जो हमें एरिया हमें जिस तरीके से चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा सहयोग था। और जैक राइफ़ल जो 12 जैक राइफ़ल था, इनका बहुत सहयोग था। डेकोरेशन इन्होंने सारा किया। और जैसे गार्ड ऑफ ऑनर था जो कि पहली बार जम्मू के रियासी के बच्चों को और रियासी वासियों को देखने के लिए मिला, तो ये भी उनकी देन है। दीक्षा जी, मैं अगर बात करूं तो जो लीडर हमारे हैं, डोगरे की बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि हम डोगरे हैं। कितना लीडरों का आपको संजोग मिला, किन लीडरों का आपको संजोग मिला? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, क्वेश्चन तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी लीडर्स के हम पास गए हुए हैं, कुछ इसमें से यहाँ पर नहीं आए थे जिनका हमें सहयोग मिला है, जिन्होंने डिवकॉम सर तक को मतलब हम उनके पास गए थे और उन्होंने बोला कि ये जो इतना बड़ा इवेंट अगर आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो तो इसको थोड़ा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करो। तो उन्होंने हमारा रेफ़र हमें डिवकॉम सर को किया। फिर डिवकॉम सर ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल किया कि इस तरीके से इवेंट चल रहा है। तो उनकी मतलब बदौलत कहीं ना कहीं ये जितने भी लीडरान्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है या जितने भी आर्मड फोर्सेस है, ये कहीं ना कहीं एक जगह पे लिंक हो रहे थे। और वो जो लिंक था वो एक जगह जो को जनरेट कर रहा था, वो कर रहा था जनरल जोरावर सिंह जी के इवेंट को। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई ऐसा नहीं था जिसने हमें सहयोग नहीं किया। जितने लोग थे उन सब ने हमें सहयोग किया। हर बार देखते हैं तो भीमगढ़ फोर्ट पे ही जन्मदिन दिवस मनाया जाता है, तो अगर हम बात करें तो बीजेपुर जो पैलेस है वहाँ पे क्यों नहीं बनाया जाता? ये मेरा सवाल आपसे है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमेशा भीमगढ़ फोर्ट में ये बनाया जाता है। विजयपुर पैलेस की अगर बात करूं, सबको रियासी वासियों को पता है कि विजयपुर पैलेस की हालत क्या है। तो जब तक विजयपुर पैलेस रेनोवेट नहीं हो जाता और कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कुछ जो एक्शन है वो नहीं ले लेती, तब तक मुझे नहीं लगता कि विजयपुर पैलेस में जो है जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी मनेगी। लेकिन रियासी डीसी मैम से हमें बहुत सारी आगे वो है कि हम उनसे ज़रूर वो जो विजयपुर पैलेस में है वो इवेंट ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि मैंने भीमगढ़ फोर्ट के बारे में उनको देखा तो उनका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। रियासी विजयपुर का जो पैलेस है उसके लिए भी उनका पॉजिटिव रिस्पांस था, वो देखने के लिए भी गए हुए थे। लेकिन हम देखते हैं आगे कि तो कभी ना कभी, अगले साल नहीं लेकिन उसके अगले साल कभी ना कभी विजयपुर पैलेस में जो जनरल जोरावर सिंह जी का इवेंट है, जनरल जोरावर सिंह जी का जो म्यूज़ियम है वो ज़रूर बनेगा। कमी कहाँ लगती है आपको? लगता है कि विजयपुर में जो है पैलेस की जो है रेनोवेशन क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, अगर हम आर्काइव्स वालों के पास जाएँ तो वो बोलते हैं कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। अब विरासत के लिए फ़ंड्स नहीं है। अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं? अब आर्काइव्स वालों के पास जाएंगे वो तो बोलेंगे फ़ंड्स नहीं है। अब हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं। अब फ़ंड्स तो हमारे पास भी नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार करने के लिए। लेकिन ऐसा हो सकता है इसमें, अगर आर्काइव्स वालों के पास फ़ंड्स नहीं है, वो लोग जो चाहते हैं कि हमारे जो विरासत है वो बचनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपना 10%, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो उसमें से 10% अगर अपना जो है वो थोड़ा हेरिटेज के लिए देता है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा विजयपुर पैलेस है वो बन जाएगा। गवर्नमेंट से फ़ंड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद 10% दो, अपना रियासी के वासी दो, सिर्फ रियासी के वासी दो, तब भी मुझे लगता है 10% ही देने से मुझे ऐसा लगता है कि जो विजयपुर पैलेस है वो बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन दे कौन? अच्छा, तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारा तो जो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का सुबह पहले तो भागवत गीता का जो पाठ था वो चला था, और सुबह हमने हवन वगैरह यज्ञ किया जिसमें डीसी मैम, अमित गुप्ता जी, एसएसपी सर, ये सारे वहाँ पर बैठे हुए थे हवन में। जनरल जोरावर सिंह जी का परिवार सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद दोपहर का जो हमारा हेरिटेज वॉक था, जैक राइफ़ल को हमने हेरिटेज वॉक करवाना था। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो हेरिटेज वॉक हमारा यहाँ पर चला, और इवनिंग में जो बैसाखी मेला जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने लगाया हुआ है, ये अब वहाँ पर चलेगा। भीमगढ़ फोर्ट में बैसाखी मेला चलेगा और उसके बाद जो इवेंट है वो समापन होगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।